देश की राजनीति में हाल फिलहाल हलचल मची हुई है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल डीजल की बचत करने सहित अन्य अपील को लेकर विपक्ष लगातार मोदी और भाजपा को ट्रोल कर रहा है। वहीं हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीबीआई के नए निर्देशक की चयन प्रक्रिया पर कड़ा ऐतराज जताते हुए प्रधानमंत्री को अपना असहमति नोट यानी डिसेंट नोट तक सौंप दिया। नमस्कार, मैं हूं नूहा अलवी और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी सीबीआई और उसके नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर अब सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि इस बार सिर्फ सवाल नहीं उठे बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठकर डिसेंट नोट लिख दिया। और यही डिसेंट नोट अब देश की राजनीति में नई बहस छेड़ रहा है। मामला सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति से जुड़ा है। सरकार की हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस की और प्रतिनिधि जस्टिस सूर्यकांत और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद थे। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, उन्होंने पूरे प्रोसेस पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें 69 उम्मीदवारों की लिस्ट बैठक शुरू होने के ठीक पहले दी गई। न पहले कोई विस्तृत जानकारी दी गई, न उम्मीदवारों का पूरा बैकग्राउंड, न उनकी हिस्ट्री, न उनके खिलाफ लगे आरोपों की जानकारी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसी एक उम्मीदवार की पूरी प्रोफाइल समझनी हो तो महीनों लग सकते हैं, लेकिन यहाँ 69 नाम सामने रख दिए गए और तुरंत फैसला लेने को कहा गया। राहुल गांधी ने अपने डिसेंट नोट में लिखा कि मैं आपका रबर स्टैंप नहीं हूं, यानी साफ संदेश कि विपक्ष सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए वहां नहीं बैठा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार पूरी चयन प्रक्रिया को फॉर्मेलिटी बना रही है और महत्वपूर्ण सूचनाएं जानबूझकर सीमित रखी जाती हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने पहले भी 5 मई 2025 और 21 अक्टूबर 2025 को सरकार को पत्र लिखकर चयन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने की मांग की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक एंगल क्या है? वो ये कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए किया जाता है। राहुल गांधी ने भी इस पर जमकर बहस की और अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जब सरकार किसी मामले में निष्पक्ष जांच दिखाना चाहती है तो सबसे पहले सीबीआई जांच की बात करती है, क्योंकि लोगों का भरोसा अभी भी सीबीआई पर है। लेकिन अगर उसी सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे तो फिर एजेंसी की निष्पक्षता पर भी बहस शुरू हो जाती है। और यह विवाद ऐसे समय पर हुआ जब मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद इसी महीने रिटायर होने जा रहे हैं, यानी सरकार को नया चेहरा चुनना ही था। लेकिन सवाल अब सिर्फ नए डायरेक्टर का नहीं, सवाल है सिस्टम की पारदर्शिता का, सवाल है विपक्ष की भूमिका का, और सवाल है कि क्या देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का चयन पूरी निष्पक्षता से हो रहा है या नहीं। अब जरा उस कमरे का माहौल सोचिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी, बीच में देश की सबसे अहम जांच एजेंसी के अगले प्रमुख का फैसला होने जा रहा हो, और उसी कमरे में राहुल गांधी का ये कहना कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूं। जाहिर है ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक राजनीतिक संदेश था। बीजेपी की तरफ से फिलहाल यही कहा जा रहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक और तय नियमों के तहत होती है, जबकि कांग्रेस इसे पारदर्शिता बनाम नियंत्रण की लड़ाई बता रहा है। यानी आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति तक नहीं सीमित रहने वाला, बल्कि संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या राहुल गांधी का डिसेंट नोट लोकतांत्रिक जवाबदेही की निशानी है या फिर सिर्फ राजनीतिक विरोध की रणनीति? क्या विपक्ष को चयन प्रक्रिया में ज्यादा जानकारी मिलनी चाहिए या मौजूदा सिस्टम पर्याप्त है? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए लगातार आप बने रहें एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। मैं नूहा अलवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।